ओम हम हनुमते नमः। जय श्री बालाजी। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय करते हैं ये गलतियां तो हो जाइए सावधान। यह एक गलती आपको बना देगी कंगाल। दोस्तों, हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसके पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आमतौर पर बजरंगबली के भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन अगर निरंतर आराधना के बाद भी आपको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कोई बड़ी गलती कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। यह आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन में किसी के प्रति वैर क्रोध ना हो। दोस्तों, कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए हनुमान चालीसा के शुरुआती दोहे जरूर पढ़ने चाहिए। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त अशुद्ध उच्चारण करते हैं। वे दोहे और चौपाई का उच्चारण गलत तरीके से करते हैं। इसलिए उच्चारण सही करना सीखें, फिर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत से लोग जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, यहाँ तुलसीदास के नाम का ही उच्चारण करते हैं, जबकि उन्हें खुद के नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग पाठ करते वक्त इधर उधर ध्यान रखते हैं, यानी पाठ पर एकाग्र नहीं रहते हैं, जबकि हनुमान चालीसा में लिखा है मन कर्म वचन ध्यान जो लावे संकट ते हनुमान छुड़ावे। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस अवधि को अशुद्ध माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार महिलाएं इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने से बचें। पाठ करने के दिन या उससे पहले दिन मांस या मदिरा का सेवन न करें। रात में अगर शराब पी हो या मांस मदिरा का सेवन किया हो तो सुबह पाठ करना उचित नहीं माना जा सकता। यदि आप मांसाहारी हैं या शराब पीते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार का ही चयन करें। इस दिन के एक दिन पहले और बाद में इन चीजों से दूर रहें, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद सबसे जरूरी नियम यह है कि आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना चाहिए। उनके जयकारे लगाते हुए जब आप पूजा का अंत करते हैं तो इससे हनुमान जी विशेष प्रसन्न होकर आपकी पूजा का फल जल्द देते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किसी भी तरह की नकारात्मकता मन में ना लाएं। इससे यह पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो फिर कभी भी किसी निर्बल को परेशान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द बोलें। इससे हनुमान चालीसा फलित नहीं होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। इसके बिना फर्श पर बैठना अशुभ माना जाता है। भगवान का कोई भी कार्य करते समय चटाई पर बैठने से न चूकें। स्त्रियों को हनुमान जी को सीधे वस्त्र या चोला अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करना चाहती हैं तो वह अपने पुत्र या पति के माध्यम से ये कार्य कर सकती हैं, नहीं तो हनुमान जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से महावारी के दिनों में स्त्रियों को हनुमान जी की ही नहीं अन्य किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के बाद आप हनुमान जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इन नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती जरूर गाएं, क्योंकि कोई भी पूजा बिना आरती के अधूरी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि शुद्धता और भक्ति और सही भावना, उच्चारण और नियम से इसका पाठ किया जाए तो जीवन के सारे संकटों को दूर किया जा सकता है। तो आप सभी भक्तों पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री बालाजी जरूर लिखें, जय हनुमान जी लिखें। ओम हम हनुमते नमः।